25 अगस्त 2023। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को बताया है कि सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा आदित्य एल-1 उपग्रह 2 सितंबर 2023 सुबह 11:50 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने बताया कि सूर्य के अध्ययन के लिए ये भारत का पहला अंतरिक्ष अभियान है। इसरो ने कहा है, आदित्य एल-1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 एल-1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में भेजा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। एल-1 बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में एक उपग्रह को रखने का प्रमुख लाभ ये होता है कि वो बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। अंतरिक्ष यान 7 पेलोड्स लेकर जाएगा जो फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। पीएम मोदी ने बीती 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सूर्य अभियान की घोषणा की थी। क्या बोले थे पीएम मोदी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने बुधवार को चांद के दक्षिण ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतार दिया। इस सफलता पर वैज्ञानिकों और समूचे देश को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदित्य एल-1 का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य एल-1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने भी बताया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला मिशन आदित्य एल-1 है, जिसे श्रीहरिकोटा में तैयार किया जा रहा है। इसी साल जून में उन्होंने आदित्य 1 के प्रक्षेपण का जिक्र किया था। सूर्य के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन सकता है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इस तरह का शोध कर चुकी है। सूर्य से जितनी मात्रा में ऊर्जा और तापमान निकलता है, उसका अध्ययन धरती पर नहीं किया जा सकता। लिहाजा दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियां जितना संभव है उतना सूर्य के पास जाकर अध्ययन करना चाहती है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए कई शोध किए हैं। इसरो भी आदित्य एल-1 के जरिए सूर्य का विस्तृत अध्ययन करना चाहता है। आदित्य एल-1 को पृथ्वी से सूर्य की ओर करीब 15 लाख किलोमीटर पर स्थित लैग्रेंज 1 पॉइंट तक पहुंचना है। चीन ने अपना एक यान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थापित किया है, जो सूर्य का अध्ययन कर रहा है। धरती और सूर्य के बीच कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण सेंट्रिपेटल फोर्स के बराबर हो जाता है। इसलिए कोई भी अंतरिक्ष यान इस पॉइंट पर कम ईंधन के साथ रुककर अध्ययन कर सकता है। लैग्रेंज पॉइंट धरती और सूर्य के बीच की वो जगह है जहां से सूर्य को बगैर ग्रहण या रुकावट के देखा जा सकता है। स्पेस वे कहते हैं, सूर्य को स्पष्ट एक खास बिंदु से देखा जा सकता है और लैग्रेंज 1 पॉइंट से ये बिना किसी अवरोध देखा जा सकता है। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट है। धरती से लैग्रेंज 1 पॉइंट की दूरी करीब 15 लाख किलोमीटर है। हालांकि आदित्य एल-1 मिशन को सभी 5 लैग्रेंज पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आदित्य एल-1 सूर्य के फोटोस्फेयर, सूर्य का वो हिस्सा जो हमें दिखता है, बाहरी वायुमंडल क्रोमोस्फेयर, सूर्य की दिखाई देने वाली सतह फोटोस्फेयर के ठीक ऊपर, और कोरोना, सूर्य से कुछ हजार किलोमीटर ऊपर की बाहरी परत, इसके चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, टोपोलॉजी और सौर वायु का अध्ययन करेगा। इसरो के मुताबिक इस मिशन का लक्ष्य क्रोमोस्फियर और कोरोना की गतिशीलता, सूर्य के तापमान, कोरोना के तापमान, कोरोनल मास इजेक्शन,
सूरज से निकलने वाली आग या गर्मी के निकलने के पहले और बाद की गतिविधियों, अंतरिक्ष मौसम समेत कई अन्य वैज्ञानिक पहलुओं का अध्ययन करना है। बीबीसी से बातचीत में नासा कैलटेक के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी वैज्ञानिक और आईआईटी इंदौर के गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर योगेश्वरनाथ मिश्रा बताते हैं, सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड मुड़ती या बदलती रहती है। इस वजह से भारी मात्रा में चुंबकीय ऊर्जा रिलीज होती है। इसमें पार्टिकल्स होते हैं और इससे रोशनी निकलती है। उसे सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। वे कहते हैं, सूर्य प्लाज्मा का एक बॉल है। मैग्नेटिक फील्ड के खिसकने से होने वाले विस्फोट के कारण यह प्लाज्मा अंतरिक्ष में फैलता है। इसे कोरोनल मास इजेक्शन कहा जाता है। डॉ मिश्रा बताते हैं, सूर्य के भीतर से जो ताप निकलती है उससे गर्म हवाएं चलती हैं, उसे सोलर विंड कहते हैं। इसमें पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं। ये काफी दूर तक फैलते हैं। ये सोलर विंड सौरमंडल से आगे तक फैलती है। चंद्रयान 3 के चारों ओर सुनहरी परत क्यों लगी है? 23 अगस्त 2023। राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में क्या दिखा था, कैसा रहा था अनुभव? 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग के बाद क्या क्या करेगा? आदित्य मिशन का मकसद। वे कहते हैं, सूर्य अपने असीम ताप की वजह से हमारे लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, उन क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए जिसे धरती पर उत्पन्न करना संभव नहीं है। डॉ मिश्रा बताते हैं, सूर्य हमारा सबसे नजदीकी तारा है। ये आग का गोला है जो लाखों डिग्री सेल्सियस गर्म है और पृथ्वी के आकार से लाखों गुना बड़ा है। सूर्य के सतह पर हर वक्त हजारों लाखों विस्फोट होते रहते हैं। विस्फोट की वजह वहां मौजूद चार्ज प्लाज्मा, प्रचंड तापमान और मैग्नेटिक फील्ड है। इस विस्फोट की वजह से भयानक तूफान उठता है और अंतरिक्ष में काफी सारा चार्ज प्लाज्मा फैल जाता है। कई बार सौर तूफान के रास्ते में पृथ्वी आ जाती है। हालांकि पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड और बाहरी परत की वजह से अमूमन सौर तूफान पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इससे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी परत पर खतरा पैदा हो जाता है, जहां दुनिया भर की हजारों सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में चक्कर काट रही है। डॉ मिश्रा कहते हैं, धरती पर जीवन सूर्य की वजह से पनपता है। अगर सूर्य की रोशनी धरती पर न पड़े तो जीवन की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। लेकिन हो सकता है एक समय ऐसा भी आए जब सूर्य से निकलने वाली ऊष्मा, प्लाज्मा या सौर हवाओं की तीव्रता इतनी तेज हो जाए कि पृथ्वी और इसकी कक्षा में काम कर रहे सैटेलाइट्स पर इसका बहुत बुरा असर पड़े। रूस का मून मिशन क्यों रहा नाकाम? क्या यह चीन के लिए भी है बड़ा झटका? 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 चांद के बारे में 10 खास बातें जो आप शायद नहीं जानते होंगे। 22 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 अंधेरे में डूबा चांद का दक्षिणी ध्रुव कितना रहस्यमय है। सूर्य की गर्मी बढ़ने से सैटेलाइट्स को खतरा। डॉक्टर मिश्रा ने बताया, इसका असर ये होगा कि सूर्य से निकली भयंकर गर्मी से सैटेलाइट के जलने या शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद न हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे और न ही मौसम की भविष्यवाणी कर पाएंगे। इसलिए सूर्य की गतिविधियों पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। 3 फरवरी 2022 को स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत एक साथ 49 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। लेकिन इसके कुछ समय के बाद ही अंतरिक्ष के सोलर स्टॉर्म की वजह से 40 सैटेलाइट में खराबी आ गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। डॉ योगेश्वरनाथ मिश्रा कहते हैं, अगर भविष्य में कभी सूर्य का तापमान बढ़ जाए और इसका असर धरती पर पड़ने लगे तो फिर इस पर काबू पाना हमारे हाथ में नहीं होगा।
लेकिन इन अध्ययनों के जरिए पहले से सचेत हुआ जा सकता है। जब कोई उपकरण पहले से ही सूर्य के नजदीक काम करता रहेगा तो वह हमें खतरनाक रेडिएशन और तरंगों को लेकर चेतावनी भेज सकता है। ये अध्ययन मानवता के लिए जरूरी है। सोलर फ्लेयर्स के माध्यम से आने वाले रेडिएशन और एक्सरे धरती की सबसे ऊपरी वायुमंडल आयनोस्फेयर पर ही रुक जाते हैं, लेकिन कई बार सोलर फ्लेयर का रेडिएशन इतना तेज होता है कि आयनोस्फेयर को भी चार्ज कर देते हैं, जिसके बाद शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है। इसरो के मुताबिक सूर्य की रोशनी के साथ कई तरह की तरंगे और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन पृथ्वी की बाहरी परत होने की वजह से कई तरंगे धरती तक नहीं आ पाती है। इस वजह से ही आदित्य L1 मिशन को लैग्रेंज एक पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए इसरो ने इस मिशन के लिए लैग्रेंज पॉइंट को चुना है। इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आदित्य L1 को लैग्रेंज एक पॉइंट तक भेजने की है, जिसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर बताई जाती है। धरती से चांद करीब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर है और वहां तक अपने चंद्रयान को उतारने में भारत को अब जाकर कामयाबी मिली है। भारत ने जब 2019 में चंद्रयान-2 को चांद पर उतारने की कोशिश की थी तब लैंडर से उसका संपर्क टूट गया था। ऐसे में लैग्रेंज 1 की 5 गुना दूरी पर आदित्य L1 के साथ संपर्क बनाए रखना भारतीय अंतरिक्ष संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस मिशन में लगने वाला समय भी एक बड़ी चुनौती के रूप में होगा।